स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्तिः। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। हृदय ध्यान गुरु मेरा ज्ञान, हृदय ध्यान गुरु गोपाल पुरख महान। गुरु गोपाल पुरख महान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म
भगवंत। गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु बिन मैं नहीं कछोर। गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु बिन मैं नहीं कछोर। मेरी पूजा गुरु गोविंद, मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। 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 आइए मेरे साथ मिलकर के सभी एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। आचार्यो मृत्योः वरुणः सोम ओषधयः पयः जीमूता आसन् सत्त्वानाः तैरिदं स्वराभृतम्। अथर्ववेद में गुरु का, आचार्य का पहला स्वरूप बताया मृत्यु। जय कृष्ण मूर्ति जी ने मृत्यु की महिमा कहते हुए, मौत से सब डरते हैं, लेकिन मृत्यु की कितनी बड़ी महिमा है। जय कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं कि पीछे का सारा साफ कर देती है। जीवन की हमारी सबसे बड़ी दो समस्याएं क्या हैं? ये तो हर कदम पर समस्या होती है, लेकिन सारी समस्याओं को एकीकृत करके, जीवन की सारी चुनौतियों को, जीवन के सारे प्रश्नों को, संकटों को, बाधाओं को, प्रतिकूलताओं को, जीवन के सारे दुखों को यदि दो शब्दों में कहा जाए तो वो क्या है? एक हमारा अतीत, अनादिकाल से चला रहा हमारा कर्माशय, संस्कार, जो कुछ आज तक हमारे जीवन में, इस जन्म में और पूर्व जन्म में घटित हुआ, अतीत हमारा पीछा कर रहा है, वो पीछा नहीं छोड़ता। जीवन के सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारी? अतीत की स्मृतियां, अतीत के संस्कार, अतीत का कर्माशय। अशुभ कर्माशय, अशुभ संस्कार, अशुभ स्वभाव, अशुभ प्रवृत्ति, अशुभ प्रकृति। आप सोचो, आज तक जिन व्यक्तियों ने, जिन वस्तुओं ने आपको दुख दिया हो, उन सब के प्रति आप निर्वैर हो जाएं। जब सन्यास लिया जाता है ना, तब ये संकल्प करता है सन्यासी, लोकैष्ण
पुत्रैष्णा वित्तैष्णा मया परित्यक्ता, और वो जल छोड़ देता है गंगा जी में। कमर तक जल में खड़ा होकर के सन्यासी संकल्प लेता है, मैंने भी सन्यास की दीक्षा ली तो ये मंत्र बोला, लोकैष्णा पुत्रैष्णा वित्तैष्णा मया परित्यक्ता मत्तः सर्वभूतेभ्यो अभयम अस्तु। सबको अभय दान दे दिया। आप अपने अपने स्तर पर विचार करो कि किसी के प्रति आपके मन में द्वेष ना हो। किसी ने कितना ही आपका अपमान कर दिया हो, किसी ने कितना ही आपका अहित कर दिया हो, किसी ने आपकी शारीरिक हानि की हो, आपका माना किसी ने टांग तोड़ दी हो, टांग काट दी हो, किसी ने हाथ काट दिया हो, किसी ने आपको पीट दिया हो बिना ही मतलब के, आपका भरी सभा में अपमान कर दिया हो द्रौपदी की तरह, क्या हम किए हुए अपमान को भूल पाते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोई हमारी बहुत बड़ी शारीरिक हानि कर दे, आर्थिक हानि कर दे, चारित्रिक हानि कर दे, भूल पाते हैं? तो दुख क्या देता है हमें? हमारा अतीत। जब गुरुओं की शरण में आते हैं, जब शास्त्र अध्ययन करते हैं, जब मन शांत एकाग्र होता है, जब जलती हुई चिताओं को देखते हैं, तब वैराग्य आ जाता है। सब कुछ ठीक ठीक समझ में आने लगता है। एक माताजी हुई अमेरिका में, उनको वहां के लोग पीस मदर के नाम से जानते हैं। श्रद्धेय गुरुदेव संत महात्माओं के बारे में बहुत पढ़ते रहते हैं, तो मेरे से कहने लगे, उसने पहले तो सुना हुआ था खूब समृद्धि होनी चाहिए, खूब संसाधन सुविधाएं होनी चाहिए, फिर भगवान के बारे में सुना, तो समझ में नहीं आया भगवान। तो एक दिन एक पेड़ को देखा और वहीं ठहर गई, बोले नहीं, यही भगवान है। जिसने इसको बनाया ये अपने आप नहीं बन गया, वो भगवान है। तो पेड़ों के प्रति, प्रकृति के प्रति, समष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव उसके हृदय में पैदा हो गया। फिर उस सबसे प्रेम करने लग गई, और सबसे प्रेम करने लग गई तो जो कुछ उसने अर्जित किया था सब कुछ बांट दिया और सेवा करने लग गई। बस सबकी सेवा, सबसे प्रेम, और अपना अतीत सारा भुला दिया, यहां तक कि अपना नाम तक भुला दिया, और जो भी मिले सबको प्रेम का संदेश देती, सबकी सेवा करती और वर्तमान में रहती, अतीत को भुला दिया। अमेरिका में जब किसी के पास में कोई पहचान पत्र नहीं होता और कहीं पकड़ा जाए कोई, तो उसको जेल में डाल देते। तो जेल में भी डाल दे तो वहीं भी जाकर के वही शांति की बात करती, पीस की बात करती, सेवा करती, सबकी, सबसे प्रेम करती, और फिर उसको छोड़ देते तो फिर वही आगे बढ़ जाती। ऐसे करते करते पूरा जीवन बिता दिया। तो कह रहे थे वो 3 बातें कहती हैं। जीवन में 3 चीजें बहुत दुख देती हैं। आप भी इसको समझने की कोशिश करना, और समझ में आ जाए तो इसको जीना, तो शायद जीवन समझ में आ जाएगा। रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन
एंड इनएक्शन। ये तीन हमारे दुखों के कारण हैं। रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन एंड इनएक्शन, माने गलत काम, अशुभ प्रवृत्ति, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, प्रतिक्रिया। जब देखो कुछ तो यहां तक कंठ तक भरे रहते हैं, दूसरा बोले उससे पहले 5 बातें कह देते हैं। रिएक्शन यहां तक भरे हुए। इनएक्शन, अकर्मण्यता, निष्क्रियता, मूढ़ता, जड़ता, कुछ भी कहो। तो आप इस हरिद्वार में हैं। कोट कोट ऋषि मुनियों ने सृष्टि के आदिकाल से अब तक यहां तप किया, इसलिए तीर्थ हो गया है। जहां कोई साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तप करता है, वो स्थान तीर्थ हो जाता है। जिस घर में माता पिता की सेवा होती है, सास ससुर की सेवा होती है, सब एक दूसरे के प्रति प्रेम और कृतज्ञता का भाव रख करके समझदारी और जिम्मेदारी से रहते हैं, वो घर स्वर्ग हो जाता है। जहां गाय की सेवा होती है, वो घर स्वर्ग हो जाता है, धाम हो जाता है, तीर्थ हो जाता है। तो हरिद्वार में पवित्र तीर्थ में आए हुए हैं। जीवन में 3 चीजें ना हो तो दुख खत्म हो जाए। हम सदा दुख रहित जीना चाहते हैं, निरंतर सुख में जीना चाहते हैं कि सदा हमारे हृदय में शांति रहे, जरा से भी अशांत ना हो। दुख का जीवन नहीं जीना चाहते, अभाव का जीवन नहीं जीना चाहते, दरिद्रता का जीवन नहीं जीना चाहते, अशांत जीवन नहीं जीना चाहते। हमारे जीवन के दुख का, हमारी दरिद्रता का, हमारी अशांति का कारण है रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन एंड इनएक्शन। यदि ये 3 चीजें नहीं रहेंगी तो आपके जीवन में सुख रहेगा, आपके जीवन में समृद्धि रहेगी और आपके जीवन में शांति रहेगी। सब सुख से जीना चाहते हैं, सब शांति से जीना चाहते हैं और चाहते हैं उनके पास समृद्धि रहे। मैं कह रहा था ये तीर्थ भूमि है हरिद्वार की। यहां लोग आते हैं, गंगा स्नान करते हैं कि हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। पाप माने जो दुख देते हैं। तो इस बार गुरु पूर्णिमा का महोत्सव आपके दुखों का अंत करने वाला हो जाएगा, यदि आपने संकल्प कर लिया कि मुझे जीवन में कोई रॉन्ग एक्शन नहीं करना है, मुझे जीवन में कोई रॉन्ग एक्शन नहीं करना, एक कदम भी पापों की ओर नहीं धरना है। मुझे रिएक्शन नहीं करना है। ये बात सुनते हैं तो समझ में तो आ जाती है, लेकिन जब अवसर आता है रिएक्शन का, उस समय चूक जाते हैं, फिर फायरिंग हो जाती है, फिर आवेगों में बह जाते हैं, फिर आवेश में आ जाते हैं, फिर आग्रह कर लेते हैं, फिर हठधर्मिता। अतीत पीछा नहीं छोड़ता। पता नहीं कौन से जन्मों के कौन से संस्कार, कौन सा कर्म, कौन सी प्रकृति प्रवृत्ति ऐसी है हमारी जो हमें जकड़ लेती है। साहस करना, उत्साह रखना, एक दृढ़ संकल्प, एक गहरी जागरूकता, सजगता, एक गहरी प्रतिबद्धता, एक तड़प इस बात के लिए, एक लगन, एक जुनून इस बात के लिए, अंतर की गहराई से सच्ची ईमानदारी से पुरुषार्थ करना,
संकल्पित रहना प्रतिपल कि मैं एक क्षण के लिए भी कोई गलत काम नहीं करूंगा, विचार भी नहीं करूंगा उसका। रॉन्ग एक्शन नहीं, रिएक्शन नहीं, इनएक्शन नहीं, निष्क्रियता, ये तो मृत्यु है। जिंदे जी वो लोग मर जाते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, अकर्मण्य रहते हैं, आलसी पड़े हुए हैं, मूढ़ता में, जड़ता में सोए हुए हैं, जागते हुए भी सोए हुए हैं, जीते हुए भी मुर्दे। ऐसा नहीं जीना। तो मेरे साथ बोलेंगे आज, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन और इन एक्शन में हम एक पल भी, बोलो, एक पल भी नहीं रहेंगे। तो बस सब शास्त्रों का सार आ गया। लेकिन सार तो आ गया, बोल बाबा जी समस्या ये है, ये अतीत पीछा नहीं छोड़ता। पता नहीं कौन सा जन्म का कर्माशय, कौन से संस्कार, कौन सी प्रवृत्ति, कौन सा स्वभाव हमारे आड़े आ जाता है, और सब बातें हमने सीखी होती हैं, लेकिन मौका आने पर चूक जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी दो समस्याओं के बारे में मैं कह रहा था, एक है अतीत और एक है वर्तमान। मैं कह रहा था जी कृष्णमूर्ति का संदर्भ, मृत्यु कितनी अच्छी है, मृत्यु की कितनी महिमा है। स्थूल रूप से जो हमारी स्मृतियां होती हैं, स्थूल रूप से जो हमारी यादें होती हैं राग और द्वेष की, चित्त की प्रसन्नता के लिए महर्षि पतंजलि ने उपाय बताया, वीत राग विषयम वाचित्तम। प्रसन्न रहना है तो क्या करना, बहुत से उपाय बताए उन्होंने। एक उपाय यह भी बताया, वीत राग विषयम वाचित्तम। राग खत्म हो गया, वैराग्य आ गया, और तो प्रसन्नता रहेगी। और भी उपाय बताए, सुखियों के प्रति मैत्री भाव रखो। सब मेरे साथ बोलेंगे, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातश चित्त प्रसादनम। सुखियों के प्रति मैत्री भाव रखना। जो सुखी हैं, जो ज्ञान से सुखी हैं, साधनों से सुखी हैं, धन से सुखी हैं, परिवार से सुखी हैं। कई तरह का सुख होता है ना? वैयक्तिक रूप से हम कई बार सुखी होते हैं, भुजाओं में बल है, मस्तिष्क में ज्ञान है, हृदय में प्रेम है, करुणा वात्सल्य भरा हुआ है हृदय में, भुजाओं में खूब सामर्थ्य है, खूब समृद्धि है जीवन में। वैयक्तिक रूप से सुखी हैं, लेकिन घर से दुखी है। माता पिता को रोग हो गया, कैंसर का, घर में बुद्धिहीन संतान पैदा हो गई, उसको बचपन से ही कुछ ऐसा हुआ कि मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो गया, घर से दुखी हो गया। वैयक्तिक रूप से सुखी हैं, लेकिन सड़क पे जाते हैं तो सड़क टूटी फूटी है, सामाजिक रूप से दुखी हैं। जहां फैक्ट्री लगी हुई चारों तरफ, वहां कभी भी कोई भी हमला कर सकता है, नक्सलवादी आतंकवादी हैं। कई तरह का सुख होता है ना, वैयक्तिक सुख, पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, शासन का सुख। हम तो सुखी हैं, लेकिन हर रोज 50 नोटिस भेजती है गवर्नमेंट,
राजनीतिक सुख नहीं है। जिन भी सुखी लोगों को देखो, उनको देख करके अपने को प्रसन्नता होनी चाहिए। ये भी एक उनके प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए। मैत्री किनके प्रति? सुखियों के प्रति। जो सुखी है उनको देख करके ना, ये नहीं होना चाहिए कि उनको दुख कैसे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे तो दुख मिलेगा अपने को भी, अनंत गुना होकर के। जो हम करते हैं अनंत गुना होकर के अपने को वापस मिलता है। ये कर्म फल का सिद्धांत है। कृतकारित अनुमोदित शुभ अशुभ निश्चित या दिव्य कर्म का फल अनंत गुना होकर के अपने को ही मिलता है। जो कर्म करता है फल उसी को मिलता है, प्रभाव दूसरों को भी मिलता है उसका। और यदि कोई दूसरा हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या राजनीतिक किसी भी तरह की कोई हानि कर देता है तो उसकी क्षतिपूर्ति परमात्मा करते हैं। इसलिए कर्म फल व्यवस्था में जिसकी आस्था निष्ठा होगी वो व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है जो मैंने किया है वो अनंत गुना होकर के मुझे मिलने वाला है। ये सृष्टि का अकाट्य, अखंड, शाश्वत, नित्य सिद्धांत है। एक सृष्टि क्रम का सत्य होता है। जैसे सुबह सूरज उगेगा, अमेरिका चाहे कि सूरज ना उगे कल, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो ईश्वर का विधान है। हम जन्म से ही, प्रकृति से ही, इस भारतवर्ष की तरफ से ही प्रकाश का उदय होने वाला है। प्रकृति की भी ये व्यवस्था है। कर्मफल सिद्धांत में हमारी अटूट निष्ठा होनी चाहिए। गुरु करते ही क्या है? गुरु हमें कर्म का मर्म समझाते हैं, धर्म का मर्म समझाते हैं, हमें ज्ञान दीक्षा देते हैं। गुरु हमें अपने से अपना परिचय कराते हैं, खुद से अनजान है। प्रसन्नता का एक उपाय सुखियों के प्रति मैत्री का भाव, दुखियों के प्रति मैत्री करुणा सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणा। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणम भावनाता चित्त प्रसाद। दुखियों के प्रति करुणा का भाव, प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव, उनके प्रति सेवा करने के लिए तत्परता। यह करुणा, यह प्रेम, यह कृतज्ञता, यह है सेवा। सुखियों के प्रति मैत्री का भाव, उनको देख करके प्रसन्नता होने। कोई सुखी आदमी को देखो ना तो प्रसन्नता का भाव आना चाहिए मन में। दुखी को देखो तो करुणा का भाव आना चाहिए। करुणा मात्र भाव नहीं है, करुणा मात्र कर्तव्य है, सेवा का, कृतज्ञता का, प्रेम का भाव। जो अपना सामर्थ्य है उस संपूर्ण सामर्थ्य से उसकी सेवा करना। मुदिता, जो पुण्यशील है, जो बहुत ऊंची आत्माएं, जो महान आत्माएं, दिव्य आत्माएं हैं, मन में हमेशा ही रहना चाहिए मैं कैसे उनके पास चला जाऊं। उनसे आसक्ति, उनसे मोह, उनसे प्रीति, उनसे अनुराग और उनकी महिमा में जीना, हमेशा को अपनी आंखों के सामने रखना, जिससे कि खुद भी पुण्यशील बन जाए। और जो दुष्ट व्यक्ति हैं, असुर व्यक्ति हैं, राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनको अपने हृदय में जगह मत देना, क्योंकि दुष्टों को जगह देंगे तो दुष्टता हमारे भीतर भी आ जाएगी। उसकी उपेक्षा करना। उपेक्षा करने का अर्थ यहां ऐसा नहीं कि पाप अधर्म अन्याय को समाप्त नहीं करना। ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, धर्म पूर्वक युद्ध भी ये अध्यात्म ही है, ये भक्ति, ये भगवान की भक्ति ही है, ये जीवन का उद्देश्य ही है। परंतु दुष्टों का चिंतन अपने हृदय में नहीं करना। दुष्टता की महिमा का चिंतन मत करना कि देखो इन्होंने तो पाप किया, अनाचार किया, दुराचार किया, व्यभिचार किया, घोटाले किए, तो बहुत धनवान है। उनका बार बार उनकी महिमा का चिंतन करेंगे तो खुद में भी दुष्टता आ जाएगी। हमारे जीवन की दो समस्याएं,
एक अतीत, दूसरा वर्तमान। मृत्यु कितनी अच्छी है, स्थूल रूप से जो हमारी स्मृति है उनको धो देती है। तो गुरु का पहला रूप क्या है? मृत्यु। तो आज आप सब यहां पर आए हो ना, गुरु दीक्षा के लिए आए हो, ज्ञान दीक्षा के लिए आए हो, धर्म का मर्म समझने के लिए, कर्म का मर्म समझने के लिए, जीवन का मर्म समझने के लिए आए हो। तो कह रहे थे कर्म फल व्यवस्था में आस्था होगी, निष्ठा होगी तो अकर्मण्य रही नहीं। रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन वाली स्थिति बनेगी नहीं फिर तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें पता है जो मैंने किया वो अनंत गुना होकर मुझे मिलने वाला, जो मैं कर रहा हूं उसका फल मुझे मिलने वाला, उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा, और यदि मेरी किसी ने हानि की तो उसकी क्षतिपूर्ति परमात्मा करेंगे। जो मैंने किया उसी के अनुसार आज मुझे ये जन्म मिला है, आयु मिली है, भोग मिले हैं। और जितना मैं सेवा लूंगा उतने मेरे पुण्य का क्षय होता जाएगा, और मैं जितना सेवा करूंगा उतना मेरा पुण्य बढ़ता जाएगा। सेवा की तो इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। निरंतर सुख, अखंड शांति, मुक्ति सेवा से ही मिलती है, प्रेम से ही मिलती है, योग ध्यान ज्ञान से ही मिलती है। इसके आगे और बात करें तो जीवन की हमारी एक समस्या, पहले उसको बताता हूं। सबसे बड़ी समस्या क्या है जीवन की? अतीत। पिछले वाले कर्म, पिछले वाला स्वभाव, पिछली प्रवृत्तियां, पिछली स्मृतियां पीछा नहीं छोड़ती। पीछे की चीज पीछा नहीं छोड़ती, पीछे लगी रहती है। पिछले जन्मों में अनादि काल से न जाने कैसा कैसा कर्माशय, कैसे कैसे संस्कार, और इस जन्म की भी प्रवृत्तियां, प्रकृतियां, स्वभाव छोड़ता ही नहीं पीछे। एक तो ये समस्या है जीवन की सबसे बड़ी। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? वर्तमान का व्यवहार। और व्यवहार में आते हैं ना तभी तो दिक्कत आती है। अब जैसे आपका भी ज्ञान पक्ष चल रहा है, अब तो आपको सब बातें बहुत अच्छी लग रही। बाबा जी आज के बाद हम रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इन एक्शन में रहेंगे ही नहीं। आज के बाद हम जो अतीत में घटित हो गया उसमें जिएंगे ही नहीं, अतीत से पार चले जाएंगे हम। आप ही तो कहते हो अतीत व्यतीत हो चुका है, अस्तित्व खो चुका है, भविष्य तो अभी अनागत है। सत्ता है तो केवल वर्तमान की, सत्तावान तो केवल वर्तमान है। लेकिन अभी अगली बात सुनो। एक तो ये पिछले वाली चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हमारे अवचेतन मन में बहुत अशुभ भरा पड़ा है। मृत्यु होती है ना तो वो एक अर्थ में मैंने शुभ कहा था कि वो इस जन्म की स्मृतियों को हटा देती है। पिछले जन्म में तुम किसके कितनी बार पति रहे, किसके कितनी बार पत्नी रहे, कितनी बार शादी कराई, कितनी बार बाबा जी रहे, कितनी बार गधे बने, कितनी बार घोड़े बने, कितनी बार कौन कौन सी योनियों में रहे, याद है तुमको? तो मृत्यु ने धो दिया, तुम्हें साफ सुथरा कर दिया। और सुनो, अतीत के बारे में एक बात और सुन लो। हमारा अतीत अच्छा नहीं होता ना तो हम मनुष्य नहीं बनते। इसलिए अतीत अपना अच्छा ही है, लेकिन उसमें कुछ अशुभ कर्माशय भी हैं, कुछ अशुभ संस्कार भी हैं, वो पीछे खींचते जरूर है। तो उत्साह रखो, उत्साह रखो अपने हृदय में हमेशा। सबसे ज्यादा बात मैं यदि किसी की करता हूं तो उत्साह की करता हूं, और सबसे ज्यादा मैं किसी चीज का निषेध करता हूं तो निराशा का करता हूं। निराशा ही मृत्यु है और आशा उत्साह ही जीवन। आशावादी व्यक्ति ही जिंदगी में कुछ बन सकता है, निराशावादी व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता। ये याद रख लेना हमेशा, हमेशा के लिए। मैं कह रहा था जीवन में दो बड़ी समस्या है। एक अतीत, अवचेतन मन में अशुभ भरा हुआ है, स्मृति दोष, संस्कार दोष, प्रवृत्ति दोष,
कर्माशय के दोष। ओहो, वर्तमान में क्या है? वर्तमान में व्यवहार में क्या आते हैं? आवेग, आलंबन। किसी भी चीज को देखते हैं ना, मन बिगड़ जाता है। इतनी चीजों को भीतर जगह दे देते हैं ना, जैसे कूड़ा कचरा होना। आंखों से अशुभ डालते रहते हैं, कानों से भी अशुभ डालते रहते हैं, दिमाग में भी अशुभ डालते रहते हैं, भरते रहते हैं कचरा, और वो कचरा हो जाता है खतरा। उन चीजों को प्रश्रय दे देते हैं, आश्रय दे देते हैं, प्लेटफॉर्म दे देते हैं। अब प्लेटफॉर्म पे यदि नृत्यांगना को चढ़ाओगे तो नाचेगी, भीतर यदि दारू को डालोगे तो नशा करेगी। हम चीजों को स्थान दे देते हैं भीतर, आलंबन से, आवेग से, प्रवाह से ऐसी चीजें आती रहती हैं से चारों ओर से। एक तो भीतर से उठती हैं, जो भीतर से उठती है वहां कहां से आती है? भीतर वाली चीजें कहां से आती है? अतीत से, भूतकाल से। स्मृति दोष, संस्कार दोष, प्रवृत्ति दोष, कर्माशय के दोष। भीतर वाली चीजें तो अंदर से आती हैं, और बाहर वाली चीजें बाहर से आती हैं। अलग अलग तरह के आलंबन देखते हैं। कभी सुंदर रूप को देखा, कभी सुंदर संगीत को सुना, कभी सुंदर रसना का सुख लिया, कभी वासना का सुख लिया। बाहर का आलंबन और भीतर के अवचेतन मन के भीतर भरा हुआ हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, अनंत काल से भरा हुआ भीतर का। अब इन दोनों के बीच में पिस रहा है जीव। वर्तमान और भूत के बीच। तो बचेंगे इससे जब पूर्ण एकाग्र हो जाएंगे। जब वर्तमान में जिएंगे, बिना दाएं बाएं देखे, केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगा हुआ है, शुभ की ओर ध्यान लगा हुआ है, धर्म केंद्र में है, गुरु केंद्र में है, सत्य केंद्र में है, धर्म केंद्र में है, गुरु केंद्र है में है, सत्य केंद्र में है, सेवा केंद्र में है, तो बात बन जाएगी। और जरा सा चूक हुई, फिर वही अतीत और वर्तमान के आवेग, आलंबन अपना खेल दिखाना शुरू कर देते हैं। यही चूक होती है बार बार। फिर वही रॉन्ग एक्शन, वही रिएक्शन, इनएक्शन। फिर क्या करें बाबा जी, मैं तो टूट गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, निराशा आ गई है। कुछ समझ में आया जीवन? समाधान क्या है? पूर्ण एकाग्रता। वर्तमान में जियोगे तो अतीत पीछा नहीं करेगा। ज्ञानाग्नि से पीछे के दोष दग्ध हो जाएंगे। ज्ञान की अग्नि है जो आपको दग्ध बीज कर सकती है, आपको निर्बीज कर सकती है। इसी को निर्बीज समाधि कहा महर्षि पतंजलि। तो गुरु देते हैं हमें ज्ञान, इसलिए गुरु की शरण में आओ। आचार्यो मृत्यु, आचार्य मृत्यु का रूप है। उसके पास आने के बाद अब अपने अतीत को याद मत रखना। आचार्य को स्वीकार किया तो अपना अतीत भूल जाना। तुम किस कुल से आए हो, किस खानदान से आए हो, तुम ब्राह्मण घर से आए हो कि क्षत्रिय से आए हो कि वैश्य से आए हो कि दलित वाल्मीकि से आए हो कि तुम पिछड़े अति पिछड़े वर्ग से आए हो, तुम वनवासी आदिवासी हो,
तुम अमृत पुत्र हो, ब्रह्म वंशी हो, ब्रह्म गोत्र वाले हो। अपने मूल को याद रखना बस, और वो मूल को भूलने से ये सारा अतीत तुम्हारे साथ में जुड़ गया। समाधान है, अब शब्द अलग अलग होंगे। समाधान है एकाग्रता, समाधान है ज्ञान, समाधान है ध्यान, समाधान है सेवा, समाधान है प्रेम। सेवा में लगे रहोगे, समष्टि के प्रति प्रेम करोगे, चित्त एकाग्र होगा ध्यान से, चित्त एकाग्र होगा ज्ञान से, तो फिर अतीत की स्मृति दोषों से, संस्कार दोषों से और वर्तमान के भी जो प्रवृत्ति दोष हैं, आलंबन के कारण आदि से दोष आते, उनसे बच जाओगे। और इसमें एक ही चीज को ध्यान में रखना, क्या? आशा, उत्साह, उसको कमजोर नहीं पड़ने देना। आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है ना? उसका शरीर काम करता है, हाथ, पैर, कुल्ले, सारा शरीर ने सांस छोड़ दिया, खाली एक अंगुली काम करती है खाली। और क्या काम करता है उसका खाली? और कितना बड़ा काम कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसको अपने देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक का पुरस्कार दिया, और पूरी दुनिया के श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों में से एक। अरे, जिस व्यक्ति का पैर काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता, दिल ठीक से काम नहीं करता, लीवर ठीक से काम नहीं करता, आंतें ठीक से काम नहीं करती, पूरा शरीर बेकार हो गया। उसे किसी ने पूछा, आप इतने महान हो, आप अपनी महानता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? तो बोले, मैं अपनी इस बीमारी को अपनी महानता का, अपनी श्रेष्ठता का श्रेय देना चाहूंगा। इन रोगों ने मेरा ध्यान मेरे लक्ष्य की ओर लगा दिया। अब मुझे मेरे लक्ष्य के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। जैसा मैं चाहता था वैसा हर पल जी रहा। मैं 24 घंटे अपने लक्ष्य में लगा हुआ हूं, 24 घंटे, हर पल हर क्षण अपने लक्ष्य में जी रहा हूं, और मुझे कोई लेश मात्र भी दुख नहीं है। या थोड़ा सा टांग में दर्द हो जाए, कोई अनचाहा चेहरे पर दाग हो जाए, जरा जैसे चाहते हैं वैसा अपना शरीर साथ ना दे, तो फिर किसी को पोलियो हो जाए। एक यहां जगदीश भाई आए, उनको पोलियो हो रखा है। बड़े विद्वान, सैकड़ों विद्वान तैयार कर दिए उन्होंने, और शुरू में उनको कोई विद्वान अपने पास में नहीं बैठने दिया करता था। जहां जाते थे वहीं अनादर, वहीं तिरस्कार, वहीं अपमान। और उनके उस अपाहिजता ने उनको महाविद्वान बना दिया, और उनके माध्यम से सैकड़ों विद्वान तैयार हो गए, विदुषियां तैयार हो गए। अब एक ही लक्ष्य की ओर ध्यान, इधर उधर देखा ही नहीं, तो अतीत विस्मृत हो गया, वर्तमान के आवेग खत्म हो गए, और जीवन ऊंचा उठता गया। इसीलिए गुरु की महिमा, गुरु की महिमा इसीलिए है। गुरु हमें जगा देते हैं, खुद से मिला देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। सब मिलकर के बोलेंगे, मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम
अनुचितम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व बृहस्पतिस त्वा नियुनक्तु मह्यम। यह है गुरु शिष्य की हमारी पावनी परंपरा। मंच पर जिन महापुरुषों के आप चित्र देख रहे हैं, ये महापुरुषों के संसर्ग से बने। गुरु को केंद्र में रखो। अब मैं उपाय बता रहा हूं, अशुभ से बचने का उपाय क्या है। रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन एंड इनएक्शन में ना जिए, इसके लिए उपाय क्या है। गुरु को केंद्र में रखो। गुरु को केंद्र में रखने का मतलब यह नहीं कि 24 घंटे गुरु की आरती करते रहे। गुरु को केंद्र में रख करके जीने का मतलब यह नहीं कि बस सुबह से शाम तक गुरु का ध्यान करते रहे। जैसे गुरु जी रहे वैसे जीना शुरू कर दिया। तो मैं आज सब पर यह भरोसा कर सकता हूं और टीवी के माध्यम से देख रहे करोड़ों करोड़ों भाई बहनों से भी अपेक्षा कर सकता हूं कि वो सब गुरु को केंद्र में रखेंगे, धर्म को केंद्र में रखेंगे, सत्य को केंद्र में रखेंगे, भगवान को केंद्र में रखेंगे। जो धर्म को, सत्य को, न्याय को, भगवान को, गुरु को केंद्र में रख करके जीता है, उसके जीवन में कभी कोई अशुभ हो ही नहीं सकता। एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी वो प्रवाह टूटे नहीं। इतनी उच्चता हो। बाकी देखो, स्वाभाविक ज्ञान तो पशुओं में हमसे ज्यादा है। किसी भैंस के कटड़े को, गाय के बछड़े को, हिरण के बच्चे को किसी ने चलने की, दौड़ने की ट्रेनिंग दी है? तैरने की ट्रेनिंग दी है? आप महाविद्वान हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन आपने तैरना नहीं सीखा और आपको पानी में डाल दिया जाए तो आप तैरेंगे या डूबेंगे? इसका मतलब आदमी सीख तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन बिना सिखाए नहीं सीख पाता। व्यक्ति में अपरिमित शक्ति है, सामर्थ्य है, ज्ञान है, लेकिन उसको जगाने के लिए क्या चाहिए? एक समर्थ गुरु चाहिए। और यदि गुरु केंद्र में नहीं रहता है ना, तो फिर व्यक्ति भटक जाता है। फिर वो अतीत भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वर्तमान में भी ठोकर पर ठोकर खाता रहता है। गुरु हमें जीना सिखाते हैं, हमें जीवन का मर्म बताते हैं, धर्म का मर्म बताते हैं, कर्म का मर्म बताते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। शास्त्रों के हिसाब से देखें तो जीवन का लक्ष्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करना अर्थात समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। धर्म पूर्वक सुविधाएं, संसाधन, समृद्धि को बढ़ाना। जैसे यहां पर भी तो समृद्धि है। ये इतना बड़ा हॉल पूरे हिंदुस्तान में शायद कहीं पर नहीं है। ये समृद्धि तो है, लेकिन ये कैसी है? धर्म पूर्वक है, न्याय पूर्वक है, सत्य पूर्वक है। ये यहां ये संसाधन भी है, इसमें सुविधाएं भी हैं। इतनी बड़ा साउंड सिस्टम है, लाइटिंग का सिस्टम है,
एयर कूलिंग का सिस्टम है, सब है ना, सुविधाएं यहां हैं, संसाधन है। हजारों लोग पतंजलि में ठहरते हैं, संगठन और संस्थान के द्वारा हजारों लाखों करोड़ों की सेवा होती है हर रोज। धर्म पूर्वक अर्थ और धर्म पूर्वक काम, सबकी कामनाएं पूर्ण हो रही हैं। काम का अर्थ भोग वासना नहीं, काम का अर्थ धर्म पूर्वक जो कामनाएं हैं, धर्म पूर्वक जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति और फिर मोक्ष की प्राप्ति। अंत में शरीर, इंद्रिय और मन की पराधीनताओं से, अतीत और वर्तमान के सब बंधनों से मुक्त हो गए। किसी तरह का कोई दुख लेश मात्र भी शेष नहीं रहा। ये मोक्ष, ये है जीवन। ये धर्म क्या है? जिससे भौतिक जीवन में खूब समृद्धि हो, धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, सत्य पूर्वक। ऐसी समृद्धि नहीं जैसे चोर करते हैं, दूसरे के घर के चिराग को बुझा देते हैं और अपने घर में दिया जलाते हैं। ये धर्म नहीं है। जैसे इस 125 करोड़ के हिंदुस्तान में अंधेरा कुछ चंद लोगों ने कर दिया है, वो लुटेरे लोग हैं, उनका तो विनाश करना ही है। उसकी ये भी धर्म है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। यह है जीवन का उद्देश्य, इसमें भ्रमित नहीं होना। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो हमको लगता है कि फिर ये सेवा तो ठीक है, प्रेम तो ठीक है, ध्यान तो ठीक है, लेकिन ये संघर्ष कहां से आ गया? ये तो सृष्टि में भी अनवरत चल रहा है। ये देवासुर संग्राम अपने भीतर भी चल रहा है। अपने भीतर भी तो कितनी बेईमानी है। यदि विवेक ना हो तो हर आदमी के अंदर बेईमानी भरी पड़ी है। यदि ज्ञान ना हो, केंद्र में धर्म, सत्य, गुरु, भगवान केंद्र में ना हो, तो आदमी, कोई भी आदमी हिंसक हो सकता है, कोई आदमी झूठ बोल सकता है, कोई आदमी चोरी कर सकता है, कोई आदमी भी दुराचार, व्यभिचार कर सकता है, पतित हो सकता है। अपने भीतर भी अशुभ को पनपने नहीं देना, नहीं, बाहर भी। भीतर का अशुभ भी बहुत खतरनाक है, बाहर का अशुभ भी बहुत खतरनाक है। भीतर के अशुभ से व्यष्टि में दुख आएगा और बाहर के अशुभ से समष्टि में दुख आएगा। हमें व्यष्टि और समष्टि से दुख का अंत करना है, अभाव का अंत करना है, अधर्म का अंत करना है, अन्याय का अंत करना है। सर्वत्र समृद्धि, सबकी समृद्धि, धर्मपूर्वक समृद्धि, न्यायपूर्वक समृद्धि और सबकी समृद्धि, यह है अभ्युदय। यतो अभ्युदय, बोलिए, निश्रेयसाह सिद्धि ही साधर्मा। खरीदनी चाहता है और हवाई जहाज वाला फिर पूरी दुनिया ही खरीदनी चाहते हैं। मैंने देखा है, सारी दुनिया हमारी हो जाए, हम दुनिया पर राज करें। जितना अब ये थोड़े में कोई सुखी, बोलो। इसलिए सबको क्या चाहिए? सबको क्या चाहिए? अधिक। सबको क्या चाहिए? उसके लिए दो शब्द हैं उपनिषदों में, एक है भूमा, एक है अल्प। एक है भूमा और दूसरा क्या है? अल्प। उसको हिंदी में बोल रहा हूं। एक है अधिक, एक है थोड़ा। तो थोड़े से, कम से व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है। इसलिए सबको क्या चाहिए? अधिक। अधिक सुविधाएं, अधिक संसाधन, अधिक समृद्धि। ठीक बात है? तो ये अधिक मिल जाता है किसी को? अधिक और थोड़ा क्या है? चलो इसकी डेफिनेशन बताओ। चलो पहले जवान बताओ, फिर बुजुर्गों से पूछेंगे। अधिक क्या है? उसने सुना हुआ है, उसने कहा जो मिल गया वो थोड़ा और जो नहीं मिला वो आवश्यकता से ज्यादा तो अधिक नहीं होता है। आवश्यकताओं का तो कोई अंत नहीं होता है। आवश्यकताएं कभी आप ये नहीं कह सकते कि वो जितना होता है उतनी आवश्यकताएं तो बढ़ जाती हैं, व्यक्ति की बढ़ा लेता है व्यक्ति। तो जो नहीं मिला वो अधिक
जो मिल गया वो थोड़ा, जो मिल गया वो हमेशा ही कम हो जाता है, और जो नहीं मिला वो अधिक रहता है। इसलिए जो मिल गया उसमें व्यक्ति खुश नहीं रह पाता क्योंकि वो थोड़ा है, और जो नहीं मिला वो अधिक है। अधिक व्यक्ति को मिलता नहीं, थोड़े में व्यक्ति सुखी होता नहीं, इसलिए जिंदगी भर दुखी रहता है। अब समझ में आई ना जीवन की कहानी? जो नहीं मिला वो अधिक, जो मिल गया वो थोड़ा। जो मिल गया वो थोड़ा हो जाता है, चाहे हजार हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, चाहे हजारों करोड़ हो, चाहे लाखों करोड़ हो। जो मिल गया वो थोड़ा, जो नहीं मिला वो अधिक। जो मिल गया वो थोड़ा, उसमें व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता, और अधिक व्यक्ति को मिल नहीं पाता क्योंकि जो नहीं मिला वही अधिक है। इसलिए यो वही भूमा तत्सुखम, भूमा में सुख है, नाल पे सुखम अस्ति, थोड़े में सुख है नहीं। इसलिए सर्वत्र ब्रह्म तत्व का दर्शन करो। ब्रह्मये भूमा, ब्रह्म ही भूमा है, तो सब कुछ उसी का है ना, सब कुछ उसी के लिए है, अंतिम गंतव्य सबका वही है। सर्वत्र एक ब्रह्म का जो दर्शन कर लेते हैं और प्रतिपल उसी की अनुभूति करते हैं, और हर पल सेवा में, हर पल प्रेम और कृतज्ञता के भाव में जो जीते हैं, और हर पल जो एकाग्र रहते हैं। काम खूब बड़े बड़े करने हैं आपको। मैंने कहा ना, पूरी दुनिया, करीब 700 करोड़ की दुनिया को चलाने वाले मुश्किल से 700 लोग हैं, और उसमें भी पूरे इन 700 करोड़ लोगों के लिए जो भी आज सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसमें टॉप है 100। उन 100 में भी और ज्यादा गहराई में जाओगे तो मिलेंगे आपको 50, और 50 में भी और ज्यादा टॉप पर जाओगे तो मिलेंगे 5। मैं आपको उस स्थान पर देखना चाहता हूं कि इस पूरी दुनिया की सामाजिक, आर्थिक, इस पूरी दुनिया की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का नियंत्रण करने वाले, उनकी नीतियां बनाने वाले, उन व्यवस्थाओं को स्वरूप देने वाले आप में से सात्विक भाई बहन तैयार हो, जिससे इस धरती पर स्वर्ग आए। अभी तो दुनिया अंधी दौड़ में लगी हुई है, इनको गंतव्य ही नहीं पता, बस दौड़े जा रहे हैं, लक्ष्यहीन यात्रा, बिना टारगेट की यात्रा। पर बाबा जी जीवन के बारे में जितना समझते जाते हैं, एक बात समझ लो, जिस काम को करो ना, क्या बोला था मैंने, उसमें पूरे क्या करो, समाहित होकर करो। करो कैसे? सुबह 1 घंटा योग करो तो पूरे मस्त होकर के करो। व्यायाम कर रहे तो समय पूरा दन लगे हैं, दंड बैठक लग रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, पूरा किया। फिर खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो मस्त होकर के करो। और रात को इतना करो रात तक कि करते करते थक जाओ और अपने आप ही नींद आ जाए। बस यही जीवन। रात को सोते समय सोचना नहीं पड़े कि नींद कैसे आएगी, नींद इंतजार करती रहे, कब आएगा बाबू मैं कब सुलाऊंगी तुझे। जैसे नींद मेरा रोज इंतजार करती रहती है, बाबा कब आएगा, मैं कब सुलाऊंगी। मेरी फैमिली मेंबर्स का परिचय है आप लोगों को? नहीं है? चलो करा देता हूं। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी। मेरी पत्नी का नाम शांति है, पता है? बोले बाबा जी हमको तो ये पता था, आप तो अनमैरिड हो वो शांति इंतजार करती रहती है कब आएंगे और मैं कब सुलाऊंगी। बोले बाबा जी और रहती कहां है, वो बताता हूं। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमा शय्या भूमितलं दिशो
पिवसनम ज्ञानामृतम भोजनम हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद्वयं योगिना। योगी का परिवार मैं नहीं, तुम्हारे भी फैमिली मेंबर्स के नाम बता देता हूं। भाई बाबा किसके सहारे जिएंगे? कोई ना कोई तो आलंबन चाहिए। धैर्य का आलंबन। धैर्यम यस्य पिता, धैर्य हमारे बाप है, क्षमा हमारी मां है, शांति हमारी पत्नी है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी। सत्य मित्रम, सत्य हमारा मित्र है, दया हमारी बहन है, मन का संयम ही हमारा भाई है। शय्या भूमि तलम, जमीन पर सोना है, आकाश ही ओढ़ना है। चद्दर आकाश की ओढ़ रखी है, दिगंबर हैं हम लोग। ये तो आप लोगों के लिए थोड़ा ओढ़ के रखते हैं, नहीं तो हम तो दिगंबरी ही हैं। शय्या भूमि तलम दिशोऽपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद्वयं योगिना। ज्ञान का अमृत पी करके सदा मस्त रहते हैं, ऐसी पी रखी उतरती नहीं। तो आपसे भी मैं यही अपेक्षा करता हूं कि ऐसा ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे, हे सखा हे सखी बता, जिसके ऐसे परिवार वाले हों उसको दुख और भय किस बात का हो, तो सदा आनंद में रहेगा। तो क्या करना है? सुबह उठ करके योगाभ्यास करना है, खूब डट करके 1-2 घंटा खूब योगाभ्यास करो, खूब बलवान बनो और मस्ती से करो। इतना करो कि करते करते चकनाचूर हो जाओ थक करके एकदम। मैं जब व्यायाम करता हूं ना तो कुछ बचा के नहीं रखता, पूरा थक जाता हूं और समाधि सी लगी रहती है। जब व्यायाम जिसको काम को करो उसमें इतने खो जाओ, उसको बोलते हैं कर्म समाधि, उसको बोलते हैं सहज समाधि। जिसको कर रहे हैं ना उसमें खोए हुए हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा कोई मन नहीं, खाली बोलने में मन है। जब ध्यान करता हूं तो ध्यान में ही मन है। जब योग कराता हूं तो योग कराने में मन है। जब काले धन के बारे में बताता हूं तो पूरे बेईमानों ने जितना भी लूटा है वो मेरे भीतर उमड़ता रहता है। कितने हजार, इतने लाख, करोड़, और ये सब वापस लाना है। जब खेती करता हूं, मैं खेती मुझे बहुत अच्छी आती है, गेहूं बाजरा शाक सब्जियां सब। मुझे दूध निकालना भी आता है, गोबर उठाना भी आता है। गोबर उठाता हूं तो उसमें लगाओ सेवा। जब खेती कर रहा हूं तो खेती में लगाओ। जिस काम को कर रहे हैं उसमें लगे हुए। जब आप लोग मिलते हैं, कोई बात करता है तो उससे प्यार करते हैं, तो उसको लगता है बाबा जी मेरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जो भी मुझसे मिलता है उसको लगता है बाबा जी मुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मैं जब जिससे मिल रहा हूं और बात कर रहा हूं, प्यार कर रहा हूं, तो उससे उतना ही प्यार कर रहा हूं। तो आप भी मेरी तरह से हमेशा ऐसे ही मस्त रहना। जिस काम को करो बस उसमें समाहित हो जाना। यह है सहज समाधि। ये क्या है? सहज समाधि, कर्म समाधि, यही कर्म योग, यही है देह में रह करके भी देह से पार। अब खूब एक्सरसाइज करते हैं लेकिन कभी नहीं लगता। आप लोगों को खुश करने के लिए, आप लोगों को प्रेरित करने के लिए मसल्स भी दिखा देते हैं। ये देखो मसल्स भी है, ये देखो पतला सा पेट भी है, खा पी करके भी बिना खाए जैसा। लेकिन देह में रह करके भी देह से परे। ये नहीं कि जैसे लोगों का क्या होता है, सब लोग मेरी तरफ देखें, मेरी बड़ाई करें। देखो कितनी अच्छी नाक है, कितनी अच्छी आंख है, कितने अच्छे होंठ हैं।
कितनी अच्छी भुजाएं, कितने अच्छा इसका सीना, कितना अच्छा, और फिर ये मुझे मिल जाए। हाँ, मैं मुंबई में गया तो मुझे भी लोग ऐसे फूंक मारे। मैंने कहा क्या कर रहे? बोलो बाबा जी ये फ्लाइंग किस दे रहे हैं। पागल है लोग। हमने तो शरीर, हमें तो पता ही नहीं था ये क्या होता है। इनसे ही तो पार जाना है। शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे रहो, इंद्रियों का व्यवहार करते हुए भी इंद्रियों से परे रहो, मन का उपयोग करते हुए भी इससे परे रहो। आत्मा को, परमात्मा को, गुरु को, ज्ञान को, कर्म को, सत्य को, धर्म को, न्याय को केंद्र में रख करके जीना, सुखी रहोगे। यह है गुरु दीक्षा, यह ज्ञान दीक्षा, यह है जीवन की दीक्षा, यह है जीवन का मर्म, यह है धर्म, यह है कर्म का मर्म, यह है जीवन में सुख शांति समृद्धि का मंत्र। अच्छा, मैं ऐसे ही जी रहा हूं, हर हमेशा कर रहे हैं बस। तो बहुत से भाई पूछते हैं बाबा जी जीवन का मकसद क्या है? जीवन का मकसद यह है, जब तुम पढ़ो, जब अष्टाध्यायी पढ़ रहे हो, वेद पढ़ रहे हो, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स जो भी पढ़ रहे हो तो पढ़ने में पूरा ध्यान, जब सेवा कर रहे हो तो सेवा में पूरा ध्यान, जब सो रहे हो तो सो गए मस्त हो करके, घोड़े से बेच के सो गए, ऐसा। तो आपको शाश्वत सुख मिलेगा, निरंतर सुख मिलेगा, अखंड सुख मिलेगा, सुख शांति समृद्धि। मेरे पास आना है, आजा। इसको समझ में तो नहीं आ रहा, आजा आजा। लेकिन ये 2 घंटे से यहीं घूम रहा है करीब करीब। इसका मतलब इसके कोई संस्कार तो हैं। मैं कहता हूं मुझे गर्भ से 1 साल तक दे दो तो 100%, 5 से 10 साल वालों में 90%, 10 से 15 साल वालों में 75%, 15 से 20 साल वालों में 50%, और उसके बाद में जो बदलाव वाली स्थिति है ना, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बड़े ऊंचे संकल्प वाले हो, आप में जरूर एक गहरा बदलाव आएगा। अतीत को पीछे छोड़ दो। आजा आजा बेटा। कहां से आया है? बहराइच से। बैठ जाओ। क्यों आए हो आप यहाँ? पांव छूने आया है। तो पांव तो छुए ही नहीं आपने, दोनों हाथों से छूते हैं। अब काम हो गया। अब इसको प्रसाद दे दो, च्यवनप्राश लाओ। हाँ, अभी आपको प्रसाद देंगे, ठीक है? कितनी उम्र हो गई आपकी? 5 साल का। बड़ा होकर मेरे जैसा बनेगा? अच्छा ठीक है, ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है? अच्छा जाओ। ये बहुत देर से इसी चक्कर में था। किस लिए आए? पांव छूना है, आशीर्वाद लेना है। ये भारत में ही ऐसी परंपरा है, विदेशों में कोई किसी का पांव नहीं छूता है। ये है संस्कार अपने। भारत को पूरी दुनिया में क्या कहा जाता है? विश्व गुरु। ये गुरुओं का देश है, ये ज्ञान का देश है, ये भगवान का देश है, ये योग का देश है, तप त्याग का देश है। पूरी दुनिया में भी समृद्धि की बात करते हैं, लेकिन हम भी समृद्धि की बात करते हैं। हम कहते हैं धर्म पूर्वक समृद्धि, न्याय पूर्वक समृद्धि। वो पूरी प्रकृति को तबाह करने पर तुले। हम कहते हैं प्रकृति माँ की तरह है, माँ का दूध पीने से माँ को भी तृप्ति मिलती है और बच्चे को भी शक्ति पुष्टि मिलती है, वो शक्तिवान होता है। ऐसे ही प्रकृति माँ का से हम समृद्धि लेते हैं तो प्रकृति भी पुष्ट बनेगी, हम भी पुष्ट बनेंगे और विनाश नहीं होगा। इसलिए
खेत से फसल लो, लेकिन यूरिया डीएपी डाल करके नहीं, गोबर की खाद से डाल के रो, धरती भी उपजाऊ बनी रहेगी और हमारा जीवन भी आरोग्य से भरा होगा, शक्ति से भरा होगा। ये सिद्धांत था, ये सारी चीजें हैं। तो मैं आपको जीवन के बारे में बात बता रहा था। कुछ ने कहा बाबा जी आपने वैराग्य की इतनी महिमा कही, सेवा की, प्रेम की इतनी महिमा कही, योग ध्यान की इतनी महिमा कही, क्या गृहस्थ की महिमा नहीं है? गृहस्थ की महिमा है, लेकिन वो गृहस्थ कैसे? देह में रहते हुए विदेह भाव में रहो, विदेह जनक की तरह, भगवान राम कृष्ण की तरह, शिव की तरह गृहस्थी बनो। जो नहीं बने हैं वो मत बनना। कभी सोचो कि बाबा जी ने तो कल तो ये कह रहे थे कि सन्यासी ही सबसे ऊंचा होता है, अब कह रहे हैं गृहस्थ ही सबसे ऊंचा है। इसी को तो बोलते हैं पिछले कर्माशय संस्कार और इस जन्म के आलंबन। आप यदि मेरे पास रहोगे तो जिंदगी में आपकी कभी भी शादी करने की इच्छा ही नहीं होगी, और यदि घर में चले गए तो शादी हुए बिना रह नहीं सकती तुम्हारी। ये तो आलंबन है ना, वो ही फिर आगे बढ़ाता है हमको। तो जो गृहस्थ हैं आप में से, उन सद गृहस्थों के लिए कह रहा हूं, शरीर में रहते हुए भी शरीर से पार, देह में रहते हुए भी विदेह अवस्था में, यह है सहज समाधि, यह जीवन मुक्ति, यह है सहज योग, यह है कैवल्य की स्थिति। अब ऐसी स्थिति में कोई जी पाए तो उसका गृहस्थ होना ना होना बराबर है। उस समय पत्नी भोग की वस्तु नहीं है, पत्नी भगवान का स्वरूप दिखती है, पति परमेश्वर का रूप दिखते हैं। ऐसे गृहस्थ तो करोड़ों में कोई एक होंगे, लाखों में एक सन्यासी योगी तपस्वी तो मिल जाएगा, लेकिन करोड़ों में कोई एक ऐसा सदगृहस्थ मिलेगा जो इतनी ऊंचे भाव में रहता। और मैं ऐसी सदगृहस्थ देखना चाहता हूं, आप बनो। लेश मात्र भी वासना शेष ना हो आप में, बस पत्नी से मिले, शरीर संबंध हुआ तो केवल संतान की उत्पत्ति के लिए, उसके अलावा पत्नी को भगवान के स्वरूप में किए जन्म दे रही है, भगवान का रूप बनकर के जन्म दे रही है। अरे ये तो पशुओं से ही सीख लो। नर मादा मिलते हैं केवल संतान की उत्पत्ति के लिए, और मैंने कहा मधुमक्खी जैसे तो एक ही बार मिलते हैं नर मादा, और उसी से कितना बताया था, 21 लाख से भी ज्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं एक ही बार मिलने से। तो बच्चे पैदा करना ये गृहस्थ है क्या? तुमने गृहस्थ को ठीक से समझा ही नहीं है। बच्चे पैदा करना तो गृहस्थ की हजारों लाखों करोड़ों जिम्मेदारियों में से एक हो गई, ठीक। बाकी क्या है? बाकी तो वही जो हमारी जिम्मेदारी। तो ये गृहस्थ होने वाला काम एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त काम करके फिर जीना तो वैसे ही पड़ेगा जैसे मैं कह रहा। धर्म पूर्वक जीना पड़ेगा, सेवा पूर्वक जीना पड़ेगा, प्रेम पूर्वक जीना पड़ेगा, एकाग्रता पूर्वक जीना पड़ेगा। आना तो यही पड़ेगा। एक काम एक्स्ट्रा और करना है तो करके देख लो, फिर उसकी जिम्मेदारियां भी हैं। फिर उन बच्चों का खाना पीना पढ़ना लिखना उनका आगे की दायित्व। और जिनके ये काम पूरे हो गए हैं, अब इन बच्चों को यदि पढ़ा लिखा दिया है तो आगे की चीजों में अपने आप को मत फंसाइए, वो अपने खुद के बारे में खुद सोचेंगे। माता पिता का काम बच्चों को संपत्ति देना नहीं है, माता पिता का काम बच्चों को संस्कार देना है। यदि संस्कार आपने दे दिए तो संपत्ति तो अपने आप अर्जित कर लेंगे। बस इतनी सी संपत्ति, इतनी सी समृद्धि आपके पास में होनी चाहिए, जिसके लिए कबीर साहब क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब।
मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कोई दूसरा आए तो उसको भी आतिथ्य कर सकें। बस मेरे माता पिता से मैंने समृद्धि नहीं पाई, तो आप यदि वास्तव में गृहस्थी है तो अपने बच्चों को आप शिक्षा और संस्कार दे दीजिए, और यदि वो लायक हैं तो अपने आप अपनी जिंदगी में समृद्धि भी प्राप्त कर लेंगे, सुख सुविधाएं भी जुटा लेंगे, सेवा भी कर लेंगे। और यदि नालायक हैं तो आप उनके लिए जितना करोगे और नालायक बनेंगे। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय बावड़े। तो सुन लो गृहस्थो, अब जो तुम्हारे पास में है बच्चों को शिक्षा और संस्कार दे दिए, आगे जो तुम्हारे पास है सब सेवा में लगा दो और सब वानप्रस्थी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, मेरे जैसे बन जाओ। और मेरे जैसे नहीं बने तो तुम्हें पाप लगेगा, मेरे जैसे नहीं बने तो तुम्हारे दुखों का अंत नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं, यही सत्य है। सेवा नहीं करोगे, इस समष्टि के प्रति प्रेम और कृतज्ञता का भाव रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करोगे, योग ध्यान नहीं करोगे, तो तुम्हें सुख शांति नहीं मिलेगी। न जाने फिर कितने जन्मों तक ऐसे ही फिर धक्के खाते फिरोगे। इसलिए यह है सदगृहस्थ। बच्चों को शिक्षा और संस्कार दे दिया, काम हो गया। आगे उनके लिए कितनी जमीन होगी, कितनी जायदाद होगी, कितना कौन सा बिजनेस होगा, उनके कैरियर का क्या होगा, उनका फ्यूचर का क्या होगा जब तू मर जाएगा तब क्या होगा। अपना काम करो ना। मेरे से बोले बाबा आप माता पिता को हमेशा बोलते हो भगवान का स्वरूप होते हैं। हाँ बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं। बोला आपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं की। जो भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो भगवान माँ बाप की सेवा की व्यवस्था खुद कर देते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है और मैंने सारी समष्टि में देखा है। ईश्वर उसकी व्यवस्था करते। कैसे करते हैं, उसका एक ईश्वर का विधान बहुत ऊंचा है, उसकी व्यवस्था बहुत ऊंची है। ये आपको पहले नहीं पता लगेगा, मुझे भी नहीं पता था। ईश्वर प्रणिधान, भगवान पर विश्वास करो, वो बहुत अनुग्रहवान है। कैसे करेंगे हमको नहीं पता, लेकिन करेंगे। और मुझे जिस मां ने जन्म दिया, जिस पिता ने जन्म दिया, उसकी तो ईश्वर ने व्यवस्था की ही है। वो खुश है, प्रसन्न। एक मां और एक पिता को ही खुशियां नहीं दी हैं, मैंने सन्यास लेकर के हजारों लाखों करोड़ों माताओं को खुशियां दी हैं, पिता तुल्य बुजुर्गों को खुशियां दी हैं। इसलिए ये त्याग का मार्ग नहीं है, ये तो स्वीकार करने का मार्ग है। मैंने एक घर को छोड़ा तो सब घर मेरे हो गए, एक मां को छोड़ा तो सब मां मेरी हो गई, एक बाप, एक परिवार, एक भाई बहन का साथ छोड़ा तो सब मेरे हो गए, और फिर सब में वो भी आ गए। आज भी मां मेरे सामने जब भी आती है मैं उसको प्रणाम करता हूं, मैं भागता नहीं हूं। क्यों भागूं, सामने आती है तो प्रणाम कर लिया, ठीक। बस सामने आ गई तो जैसे सबसे प्यार करते हैं उनसे भी प्यार कर लिया। जाते ही फिर भूल गए। फिर बहुत दिनों के बाद, बेटा तू तो याद ही नहीं करता। मैंने कहा मां जब होती है तब याद रहती है, जब नहीं होती है तो नहीं होती। क्या करूं, जिस काम में लगा रहता हूं उसी में, उससे फुर्सत हो तब किसी की याद करूं ना। तो मैं आपको ऐसा देखना चाहता हूं कि आप जब जिस काम में लगे रहें उसके सिवा और किसी की याद ना आए आपको। काम ही भगवान है। मेरे साथ बोलेंगे, स्वे स्वे कर्मणि अभिरताः संसिद्धिं लभते नरः। स्वे स्वे कर्मणि अभिरताः
संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अपने अपने काम में जो लगे हुए हैं, संसिद्धिम लभते नरः, वो सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने काम से, स्वकर्मणा अपने काम से, तम उस परमात्मा की अभ्यर्च पूजा कर, अपने काम से उसकी पूजा कर। तुम्हारी पढ़ाई उसकी पूजा है, तुम्हारी खेती उसकी पूजा है, तुम्हारी सेवा उसकी पूजा है। ये जो कर रहे हो, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई विद्वान है, कोई सन्यासी है, कोई, अब जैसे मैं तो अनेक भूमिकाओं में हूं, मैं आचार्य भी हूं, मैं चिकित्सक भी हूं, मैं किसान भी हूं, मैं तो ब्राह्मण भी हूं, क्षत्रिय भी हूं, वैश्य भी हूं, शूद्र भी हूं, सन्यासी भी हूं, और तुम्हारी छोटी गृहस्थी, मेरी इतनी बड़ी गृहस्थी। अयम निजः परोवीति गणाना लोकचेत सम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने काम से उसकी पूजा कर। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, यही सिद्धि, सफलता, मुक्ति का उपाय है। कुर्वन्न वेह कर्माणि जिति विचेक्षतं समाः एवं तो इनान्य थे तो उसती न कर्म लिप्यते नरे। ये ऐसे जीवोगे ना सब, है? तो सदगृहस्थ कौन? जो बच्चों को शिक्षा और संस्कार दे करके फिर वैराग्य में लग गए। गृहस्थ के बाद ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद क्या आ गया वापस? सन्यास, और सन्यास, गृहस्थ के बाद वापस वानप्रस्थ और सन्यास। तो आना यही है। जब यही आना है, या तो सीधी सीधी आ जाओ, मेरे वाला रास्ता सीधा है, ये ऐसा है, ये है ब्रह्मचर्य, ये है सन्यास, ये गंतव्य है। अब ये इधर से टेढ़ा होकर रास्ता जाता है, ये गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। तो हमने क्या सीधी फ्लाइट भर ली यहां से यहां, ठीक है ना? तो जिनको सीधी फ्लाइट भरनी है वो हमारे साथ आ जाना, और जिनको इधर उधर थोड़ा घूम फिर करके हालचाल जान करके आना है, वो उधर से आना। यही है ठिकाना, यही है गंतव्य, यही है, और कोई रास्ता नहीं। और शांति यहीं से मिलेगी मैया। सुन लो भैया, जो पूर्णकाली कार्यकर्ता हैं, अब यहां दो है ना, दो को संबोधन कर रहा हूं मैं, इसमें दो में ही दुनिया टिकी हुई है। एक को बोलते हैं अब श्रेय मार्ग, और दूसरा है प्रिय मार्ग। ये हमारा वाला श्रेय मार्ग है, और दूसरा है प्रिय मार्ग। ये प्रिय मार्ग शुरू में बड़ा लुभावना दिखता है, और बाद में जैसे जैसे बड़े होते जाते तब पता लगता है धी जवाई ले गए, बहुए ले गई पूत, और तू तो रह गई ऊत की ऊत। ये सामान्य भाषा में कहा है, लेकिन सच कहा है। बेटियां बड़ी हो जाती हैं, दूसरे घर में चली जाती हैं, बेटा बड़ा हो जाता है, पत्नी के साथ मस्त हो जाता है। ये सारी दुनिया की कहानी है। अकेला जीवाया था, अकेला ही जाता है। सुख तो वही पाता है जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, जिसका मन गुरु में लगा हुआ है, जिसका मन सेवा में लगा हुआ है, जिसका मन में सबसे प्रेम है, जिसका मन ध्यान में लगा हुआ है। सुख तो उसी को मिलेगा, शांति तो उसी को मिलेगी, संतुष्टि तो उसी को मिलेगी, मुक्ति तो उसी को मिलेगी। गृहस्थ में भी सेवा ही होती है। सुन लो एक बात ये भी, वहां पर भी सेवा है, वहां पर भी प्रेम है, वहां पर भी आप ध्यान योग कर सकते हो, लेकिन वहां थोड़ा होता है। कितना होता है बोलो? जिनको थोड़ी सेवा करनी हो, थोड़ा प्रेम करना हो, थोड़ा ध्यान करना हो, गृहस्थ में चले जाना, और जिनको ज्यादा करना हो वो इधर आ जाना। उधर लिमिटेड है, इधर अनलिमिटेड है, उधर क्षणिक है, इधर निरंतर। लबालब भरा हुआ है खजाना। बस ये दो फर्क है। तो जो पूर्णकालिक हैं वो अब
घर के लिए लगाना 1 से 10% समय और 90% समय किसके लिए लगाना? सेवा के लिए। एक एक तहसील में, एक एक वार्ड और प्रखंड में मजबूत समिति बना के उनको अच्छे से प्रशिक्षित करके वहां समझदार और जिम्मेदार व्यक्तियों को लगा करके आगे बढ़ते जाना। आप 2, 4, 6 महीने सेवा करोगे, आपको इतनी संतुष्टि मिलेगी, आपको लगेगा मैंने गृहस्थ में रह करके भी गृहस्थ धर्म के साथ अपना राष्ट्र धर्म पूरा कर दिया है। यह है पूर्णकालिकों के लिए। एक एक वार्ड में, एक एक प्रखंड में, एक एक गांव तक, एक एक बूथ तक ऐसी सेवा करो। निरंतर निरंतर सेवा, निरंतरता और जुनून, उत्साह, पुरुषार्थ। एक क्षण के लिए भी रॉन्ग एक्शन नहीं, एक क्षण के लिए भी रिएक्शन नहीं, एक क्षण के लिए भी इनएक्शन नहीं। रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन एंड इनएक्शन, यही दुख के कारण है। तो ये सब के लिए है। मुझसे लोग बोलते हैं, बाबा इतने आप आश्वस्त क्यों रहते हो? ये जमाना बदलेगा, युग बदलेगा, धरती पर स्वर्ग आएगा, ये पाप अधर्म अन्याय मिट जाएगा। मैंने कहा होगा, क्योंकि हर एक आत्मा में सच की पुकार उठ रही है। बस उस पुकार को कुछ लोग दबा देते हैं। झूठ बोलने वाले के भी मन में उठता है मत बोल, फिर बोल देता है। चोरी करने वाले के मन में भी आता है एक बार तो, अरे तू कर तो रहा है, काम तो गलत है। हिंसा करने वाले के मन में भी आता है, कर तो रहा है, काम तो गलत है। फिर वो प्रवृत्ति दोष आ गया। जीवन समझ में आया ना अभी? प्रवृत्ति दोष, संस्कार दोष, स्वभाव दोष। मैं सोच रहा था कि जो मांसाहारी लोग होते हैं, ये अपनी करुणा को मार देते हैं, बार 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 बार, इतनी बार करते हैं, इतनी बार करते हैं। गाय खाते हैं, भैंस खाते हैं, घोड़े खाते हैं, गधे खाते हैं, खच्चर खाते हैं, छिपकली खाते हैं, बिच्छू खाते हैं, सांप खाते हैं, सब चीजें खा करके अपने से तो एक बूंद ना खाई जाए, किसकी? खून की। कोई खाना तो बहुत दूर की बात रही, कहीं मांस पकड़ा हो तो अपने को उल्टी होने लगती है और ऐसे रूह कांप जाती है। कहीं मच्छर भी मर जाए ना, मैं मच्छर मारता नहीं, मच्छर को ऐसे बैठ जाता है ना, मैं ऐसे करता हूं, भाई जा अब खून पी लिया, और कहीं देख ले। कभी मैं ऐसे मारता नहीं। जब से मुझे समझ आई है, मैंने कभी ऐसे मच्छर नहीं मारा, उसको ऐसे कहते जा भाई। कभी बाथरूम में स्नान आदि भी करते हैं और कोई चींटी आदि होती है तो उनको पहले साफ करते हैं, और यदि कोई चींटी आदि उसमें पानी में बह के मर जाती है ना तो बहुत दुख होता है। चींटी भी मरती है तो ये गाय खा गई, भैंस खा गई, गधी खा गई, खच्चर खा गई, फिर अलग अलग जानवरों का बोले मुझे भीजा खाना है, मुझे हार्ट खाना है, मुझे लीवर खाना है, ऐसे लोग खाते हैं। जैसे उन्होंने अपनी करुणा तो है उनके भीतर। अच्छा बहुत मांसाहारी जीव जितने भी हैं, ये मनुष्यों की बात कर रहा हूं, क्या ये मांसाहारी जो मनुष्य हैं ये अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते? अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते? उनके बच्चों को कोई कत्ल करे, उनके सामने काट के खा जाए तो खाने देंगे? मांसाहारियों में भी करुणा है, उनमें भी प्रेम है, वो भी अहिंसा को ही आदर्श मानते हैं। उनके बच्चों को, उनके बीवी को, उनके पति को कोई काटे खाए मारे तो स्वीकार नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपनी करुणा को सिमेट लिया एक जगह और हम अपनी करुणा का विस्तार दे दिया। काश ऐसा भी दिन आएगा, जैसे इन्होंने अपनी करुणा को मिटा दिया है, ऐसे ही हम इस दुनिया से घृणा को, पाप को, अन्याय को, अधर्म को दुनिया से मिटा पाएंगे और अपने जीवन से मिटा पाएंगे तो स्वर्ग आएगा, सुख आएगा, समृद्धि होगी। इंद्रम वर्धंत अप्तरः कण्वंत विश्वमार्यम अपघ्नंत रावणः। यही है भगवान का संकल्प। मुझे बोले बाबा जब चाहते क्या हो भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तो ये बात बताई कि जीवन
कि अंतिम सच्चाई तो यही है। भौतिक रूप से इस धरती पर हम भगवान का साम्राज्य कायम करना चाहते हैं। बोले बाबा जी भगवान तो समझ में नहीं आया। हम इस धरती पर न्यायपूर्ण व्यवस्था चाहते हैं, न्यायपूर्ण समृद्धि, न्यायपूर्ण स्वामित्व, न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण भागीदारी, न्यायपूर्ण उपभोग, यही व्यवस्था परिवर्तन है। हम चाहते सब कुछ न्यायपूर्ण हो, कहीं दुख और दरिद्रता ना हो। वो भी तो सब अपने हैं जो बेचारी गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। कुछ लोगों ने ना सब लोगों की खुशियों को रोंद दिया है, कुचल दिया है। ये तो ठीक नहीं ना। बस इतनी सी बात चाहते हैं और ये सब करते हुए खुश हैं। रोज योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं और मस्त रहते हैं। मैं आप सबको ऐसे ही देखना चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही प्रखर प्रज्ञावान होकर के, खुद योगस्थ रह करके, आत्मस्थ रह करके इस धर्म युद्ध को पूरा करें। इस देवासुर संग्राम में आप बड़ी भूमिका, जो भी भाई सेवा कर रहे हैं इस राष्ट्रीय यज्ञ में, इस योग यज्ञ में, इस भागवत कार्य में जो भी अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं, हम सब के लिए अब जीवन की व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा कहता हूं। 25 साल तक की जो उम्र है ना, वो ज्ञान बल को बढ़ाने के लिए है। 25 साल तक की उम्र में ज्ञान बल को बढ़ाओ और सबके प्रति प्रेम को बढ़ाओ और अपना पुरुष सामर्थ्य बढ़ाओ। फिर 25 साल के बाद पहले ज्ञान यज्ञ। 25 साल तक क्या करना है बोलो? 25 साल तक ज्ञान यज्ञ, इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है, टॉप प्रायोरिटी। कुछ लोग पढ़ते ही नहीं, शुरू से ही सेवा करने में लग जाते हैं। अब जिनकी उम्र 25 बीत चुकी है, फिर कर लो सेवा, कोई बात नहीं, अंत तो सेवा ही करनी है पढ़ के भी। फिर बाद में सेवा यज्ञ। पहले ज्ञान योग कहो, यज्ञ कहो। पहला समय है ज्ञान योग का। पहला समय क्या है? ज्ञान योग। फिर दूसरा समय है, ये सेवा तो कर्म से ही होगी ना, तो कर्म योग 25 के बाद। और फिर वापस सन्यास योग वाला आ गया है। फिर वापस वानप्रस्थ और सन्यास। तो जो 25 साल तक है ना, वो ज्यादा इसके बारे में मत सोचना, आंदोलन के बारे में 25 साल बाद सोचना। काला धन कैसे लाना है, भ्रष्टाचार कैसे मिटाना है, व्यवस्था को कैसे बदलना है। ये बच्चों को पढ़ते पढ़ते भी ना एकदम ऐसे क्रांति उठती है। बोले बाबा जी पढ़ाई तो बाद में हो जाएगी, पहले यही लाना है। मैंने कहा ये भी करना है बेटा, लेकिन पहले अपना भी काम कर ले। ये पार्ट टाइम काम है तुम्हारा, फुल टाइम जॉब नहीं है तुम्हारी ये, है? एक होता है फुल टाइम जॉब, एक होता है पार्ट टाइम। तो आप लोगों के लिए पार्ट टाइम काम है ये काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन। 25 साल से कम उम्र वालों के लिए। 25 साल से ज्यादा उम्र वाले हैं, फिर वो कर्म योग, वो सेवा योग, कर्म योग, सेवा यज्ञ, वो सब करें। और उसके बाद तो जिस भूमिका में मैं हूं, फिर तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका आ जाती है। सन्यासी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये कुछ विषय थे जो मैंने आपके बीच में रखे। मुझे पूरी अपेक्षा है आप सबसे कि आप एक आदर्श ब्रह्मचर्य का जीवन 25 साल तक, एक आदर्श सेवाव्रती के रूप में, एक आदर्श स्वयं सेवक के रूप में, एक आदर्श पूर्णकालिक के रूप में
जो आप हैं वो पूरे आदर्श के रूप में आप जिएंगे और आपका जीवन ऋषियों जैसा होगा, आपका जीवन भगवान राम कृष्ण जैसा होगा, हनुमान जी जैसा होगा, महर्षि दयानंद, विवेकानंद, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ऐसे जो हमारे महापुरुष हुए उन जैसा आपका जीवन होगा। और फिर आपके जीवन में भी शुभ ही शुभ होगा, आपका भी मंगल होगा, राष्ट्र का भी मंगल होगा, है ना। इसी संकल्प के साथ एक प्रार्थना का उच्चारण करते हुए आज के सत्र को पूर्णता की ओर आगे बढ़ाते हैं। तालियों के साथ सबको गाना है। जागे मेरा देश महान, जागे मेरा देश महान, जय भारत जय हिंदुस्तान, जय भारत जय हिंदुस्तान, जागे मेरा देश महान, जागे मेरा देश महान। वेद ज्ञान का सूर्य उदय हो, पुनः धर्म का हो सम्मान, वेद ज्ञान का सूर्य उदय हो, पुनः धर्म का हो सम्मान, गौ पूजा गायत्री का जप, गौ पूजा गायत्री का जप, गंगा गीता के गुणगान, पुनः जन्म ले इस धरती पर, पुनः जन्म ले इस धरती पर, कर्मवीर ऋषि मुनि महान, जागे मेरा देश महान, जागे मेरा देश महान, जय भारत जय, जय भारत जय हिंदुस्तान, जागे मेरा देश महान, जागे मेरा देश महान। से भी ना दर्शन हो, दीन दुखी के यहाँ कभी, वो ढूंढे से भी ना दर्शन हो, दीन दुखी के यहाँ सभी, अन्न वस्त्र गृह आत्म ज्ञान के, अन्न वस्त्र यह आत्म ज्ञान के, भरे रहे भंडार सभी,
फले फूले फिर जगती पर, फले फूले फिर जगती पर, भारत देश ये विश्व महान। जागे मेरा देश महान, जागे मेरा देश महान। जय भारत जय हिंदुस्तान, जागे मेरा देश महान, जागे मेरा देश महान। भौतिकतम में भटके मानव को हम पुनः बचाएं। भौतिकतम में भटके मानव को हम पुनः बचाएं, और पकड़ कर आत्म जान के, और पकड़ कर आत्म जान के राजमार्ग पर लाए। पुनः विश्व के प्राणी मात्र का, पुनः विश्व के प्राणी मात्र का अपने द्वारा हो कल्याण। जागे मेरा देश महान, जागे मेरा देश महान। जय भारत जय, जय भारत जय हिंदुस्तान, जागे मेरा देश महान, 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 जागे मेरा देश महान। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अखंड